Hi students, myself Chiranjeev Agrari and welcome to my YouTube channel PHY Hub Classes। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, क्योंकि वो बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए इनफाइनाइट वायर के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके गॉस थ्योरम पढ़ाने के बाद भी सॉल्व होता है उस मेथड से भी। तो ज़्यादातर वहीं पर इसका डेरिवेशन करा दिया जाता है, लेकिन हमने ये सोचा कि इसका डेरिवेशन मैं इस तरीके से भी करा देता हूं और गॉस थ्योरम के तरीके से भी करा दूंगा। जब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो ये चीज़ नहीं वहां पे इंक्लूडेड होती है कि गॉस थ्योरम से ही करना नेसेसरी कंडीशन है। तो आप दोनों तरीका जानते रहेंगे तो आप कोई भी वहां पे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इनफाइनाइट वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सिखाने वाले हैं। और इनफाइनाइट वायर में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, इनफाइनाइट वायर किसे कहेंगे, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आज आप सीखने वाले हैं। और आर्क के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं आज हम वो भी सिखाएंगे। आर्क वाला इसलिए सिखाएंगे ताकि कोई भी एंगल गिवन रहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं केवल एंगल पुट करके। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और बगल में एक बेल आइकन बटन होगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो न्यू अपडेट्स होंगे, जो नए वीडियो होंगे, वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged infinitely long wire। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनफाइनाइट वायर, पहली बात क्या होता है इनफाइनाइट वायर, तो ध्यान समझिएगा। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर किसे कहेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि ये बताओ हमको कि अगर मैं ऐसा कोई वायर खींच के कह दूं डॉट 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 इस पार जा रहा है उस पार जा रहा है, और एक ऐसा छोटा सा वायर खींचूं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप इसको इनफाइनाइट वायर बोलेंगे कि इसको इनफाइनाइट वायर बोलेंगे, तो आपके दिमाग में जो आएगा कि सर ये वाला इनफाइनाइट वायर होगा और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो लंबा है। लंबाई से इनफाइनाइट वायर नहीं समझा जाएगा। इनफाइनाइट वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो क्या है, ये भी इनफाइनाइट वायर हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट वायर हो सकता है, बशर्ते कंपेयर कैसे आप कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से अगर वायर के दोनों सिरों को मीट कराएं तो जो एंगल बनना चाहिए, मान लीजिए ये वहां तक का जा रहा है तो यहाँ और यहाँ, ध्यान समझिएगा, तो एंगल जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। अगर जिस पॉइंट पर हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट से वायर के एंड को मिलाने पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो परफेक्ट इनफाइनाइट वायर कहलाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पी ला करके मुझे यहीं बीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर P यहाँ पे है, P अगर आपका यहाँ पे है तो एंगल जो बनने वाला है अप्रॉक्स 60 डिग्री। अगर P को हम और पास लाएंगे तो 70 डिग्री, और पास लाएंगे तो 80 डिग्री, और पास लाएंगे तो 89 डिग्री, और पास लाओगे तो 90 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री रख देंगे तो पूरा उसी पे आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिस्टेंस बनाएंगे, और थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा रहेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, कंपेयर के हिसाब से ही आप उसको इनफाइनाइट वायर में रखेंगे। क्लियर हो गया। हेडिंग जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया है इनफाइनाइट वायर का।
आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अगर उस पॉइंट से वायर के दोनों सिरों को मिलाने पर 90 डिग्री ऑब्टेंड होगा तो वो इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीटमेंट करेगा। जैसे एक इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर नहीं होता है, जैसे एक छोटा सा मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है, अगर यहाँ पे एक छोटा और मैग्नेट है, वो इससे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके क्षेत्र से ये बाहर है, तो इसको भी हम बोलेंगे इनफाइनाइट रेंज। जो बोलेंगे मतलब इससे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहां वायर की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर मत लीजिए, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इनफाइनाइट वायर हो गया, ये मान लीजिए वायर है। ठीक, अब डॉट 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 करके ये बड़ा सा वायर है, ये पॉइंट P हमारे पास है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे मीट करा दिया, और इस डिस्टेंस को मैंने रखा R। अब इस और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो पूरा हम बना नहीं सकते, इसलिए डॉट 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 करके जानते रहिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमको मान लीजिए अगर इसके कारण हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो पहला काम होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म दूरी लेना। छोटा सा मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए y दिख रहा है, तो इसको मान लेते हैं dy। क्या मान लेते हैं, dy। तो और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, y। तो ये इस डिवाइस से यहाँ पे जो कोण बनने वाला है, जो एंगल बनने वाला है, इसको मान लीजिए थीटा। अब यहाँ पे अगर सूक्ष्म डिस्टेंस लेते हैं तो सूक्ष्म चार्ज होगा dq, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ये d। क्लियर। अब d इसके साथ ये ध्यान समझिएगा, ये हो गया थीटा, तो इधर क्या बनेगा d cos थीटा, एंड इधर क्या बनेगा de sin थीटा। सेम टू सेम अगर यहां से करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो ये हो जाएगा थीटा, और इधर बनेगा डी ई, ये हो जाएगा डी cos थीटा, और इधर हो जाएगा डी sin थीटा। तो आपने देखा हमको इस वायर के कारण लेना है, तो इस कारण यहां ले रहे हैं, तो इसके सिमेट्रिक जब यहां ले रहे हैं, जब इसके कारण लिया तो ये डी cos थीटा और ये डी sin थीटा, ये मिला ये मिला, इसके कारण लिया तो ये मिला ये मिला, ये दोनों अपोजिट होने के कारण सेम और अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट। तो हमने देखा डी cos थीटा डी cos थीटा डी cos थीटा बार बार बचेगा, इसका मतलब हमको उसी के कारण इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे लोगे तो सेम चीजें होंगी, यहाँ पे ऐसे सूक्ष्म 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 करके निकाल के सबको जोड़ लेते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो आएगी इंटीग्रेशन डी cos थीटा। क्लियर, इंटीग्रेशन डी cos थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी cos थीटा। अब मेरी बात समझिए, डी आपको फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे, हम लोग लिखते थे k 1/4π0 हो गया k dq अपान r स्क्वायर, ये डिस्टेंस जितनी होगी कितनी है आपका, ध्यान समझिएगा, या ये डिस्टेंस लेंगे कि ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इसके कारण इसको पॉइंट चार्ट के, तो ये डिस्टेंस जो होने वाली है हम इस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, ध्यान समझिए, इस डेरिवेशन को अगर हम r और y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो मुझे थोड़ा लंबा पड़ेगा, मेहनत लगेगी, मतलब लंबा पड़ेगा और क्या। अगर हम इस डिस्टेंस को थीटा के टर्म में लगा लें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में इस डिस्टेंस का नाम रख लेते हैं a, इसको रख देते हैं b, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे था p, तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan थीटा y बाई नहीं आएगा, tan थीटा से नहीं आएगा, cos थीटा लेना पड़ेगा। cos थीटा लेते हैं तो क्या आएगा, हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो r अपान ये कितना होगा AP,
तो AP इक्वल टू आ जाएगा R अपान cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाएगा R sec थीटा। तो AP आ गया इतना। AP क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस, तो इसी का स्क्वायर यहाँ होने वाला है, इसका मतलब आ जाएगा R स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? आगे देखिए इनटू cos थीटा। अब हमको DQ की वैल्यू रखनी है और हमको लिमिट पुट करना है। तो पहले हम DQ की बात करेंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? DQ बाई सूक्ष्म डिस्टेंस DL तो लिया नहीं आपने, DY लिया है, तो DQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा DY, लेमडा DY। अब ध्यान समझिए, DY जो हमारा होगा वो यहाँ पे तो सब कुछ थीटा के टर्म में आएगा, तो DY को हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा, क्यों कर रहे हैं? इजी करने के लिए। आप ध्यान समझिएगा, क्या लिखते हैं? DY को किस में लिखना है? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान समझिए, अगर हम tan थीटा ले लें, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? y बाई आर, y बाई आर, तो y इक्वल टू r tan थीटा, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी आर इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा। तो dy इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा dr, ये आ गया। अरे थीटा यहाँ पे थीटा रहेगा, dy बाई थीटा, तो इतना आ गया। अब मेरी बात को समझिए, मैंने dy को थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिया है, AP को थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिया, ताकि मेरा डेरिवेशन आसान हो सके, और कोई बात नहीं है। ध्यान समझिएगा, k आपका हो जाएगा बाहर, k हो गया बाहर, r स्क्वायर है डिस्टेंस हो गया बाहर, अपान dq की जगह क्या लिखेंगे? dq की जगह लेमडा dy, यानी लेमडा dy की जगह थीटा के रिस्पेक्ट में r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ गया? अब देखिए sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, r बाहर लेमडा बाहर, तो k लेमडा बाई एक आर से एक आर कैंसिल, r आ गया और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। अब मेरी बात समझिए, मैंने कहा था कि इनफाइनाइट के लिए कितना जाएगा? 90 डिग्री, यानी पाई नीचे भी पाई बाई 2, ऊपर भी पाई बाई 2, इसका मतलब है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, के लेमडा बाई आर। तो इसके cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या है? साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर यहाँ आगे हम करते हैं, या यहीं पे कर देते हैं, देखते हैं। देखिए अब क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के लेमडा बाई आर, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? पहले अपर लिमिट, तो साइन पाई बाई 2 माइनस, ध्यान समझिएगा, माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 91 साइन 91 112, तो इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर, ये आपका हो जाएगा। और ये जो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर। ये था आपका डेरिवेशन, इजी वे आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज इसमें ध्यान देना होगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से मैंने कराया है, ये आपको dy को भी थीटा में चेंज कर लेना है, इस डिस्टेंस को थीटा में चेंज करने से आपको बहुत इजी वे आ जाएगा। पहली बार कर रहे हो सकता थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, लेकिन दोबारा करोगे तो यही वाला आपको बहुत इजी लगेगा, वैसे वो वाला बहुत लंबा पड़ जाता है। ठीक, इसके साथ ले ले, बाद में नोट कर लीजिएगा। अगला कराते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क के कारण कराते हैं। ठीक है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लीजिए ये आर्क है और इस पॉइंट पी पर हमको कराना है, तो आप पहले क्या करिएगा? इसको मीट कराइएगा, पॉइंट पी हो गया। ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए पूरा का पूरा जो एंगल है क्या है? अल्फा, एंगल पूरा क्या है? अल्फा। तो ये अगर मिड पॉइंट से जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा,
या थीटा थीटा कर लेते हैं, या अल्फा बाई टू हो जाएगा, हम सबसे मतलब नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जब हमने पूरा सेमी सर्किल कराया था तो सेमी सर्किल में आपको याद होगा सेंटर पे हमको फाइंड आउट करना था, तो ये पॉइंट पी भी आपका सेंटर के तरीके से दिख रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो ये सेंटर ही है। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमने एक सूक्ष्म सा जब लिया था वो क्या था, डीएल या डीएल, तो यहाँ पे डीएल हमने लेकर के फिर सॉल्व किया था। तो ऐसे ही सूक्ष्म यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डीएल लेना पड़ेगा, और जब आप सूक्ष्म डीएल लोगे तो इसके कारण जो यहाँ पे एंगल बनने वाला है वो छोटा सा बनेगा डी थीटा, छोटा सा क्या बनेगा, डी थीटा। तो यहाँ पे जो चार्ज होने वाला है वो डी क्यू है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक, अब मेरी बात को समझिए, कुछ नहीं करना है, जब आपने इसके कारण निकाला होगा तो ये इस डायरेक्शन में हो गया डीई, इधर जाएगा थीटा तो आएगा डी क्या cos थीटा, इधर आएगा डी sin थीटा। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम जब आप यहाँ लोगे तो इसके कारण डायरेक्शन जाएगी ये थीटा, ये डी, तो इधर आएगा डी cos थीटा और इधर आएगा डी sin थीटा। तो मैंने यहाँ पर भी देखा एक चीज कि हमको डी cos थीटा डी cos थीटा डी cos थीटा मिल रहा होगा, तो डी cos थीटा अगर बार बार मिल रहा होगा तो डी cos थीटा को हमको ऐड करना होगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी cos थीटा। देखिए अब आप लोग समझ गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली करने का प्रयास कर रहा हूँ। डी की वैल्यू पुट करनी होगी, तो डी की वैल्यू जब पुट करनी होती है तो के इंटू डी क्यू, पहले जान लो, अपान आर स्क्वायर, तो आर जो ये रेडियस है वो हर जगह बराबर होगा, इसके लिए भी आर उसके लिए भी आर, तो आर स्क्वायर cos थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब मेरी बात समझिए, डी क्यू को हमको पुट करना है तो आप कैसे पुट करोगे, लेमडा इक्वल टू क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा लेमडा डी एल। अब डीएल की वैल्यू हमको थीटा के रिस्पेक्ट में पुट करनी है, डीएल की वैल्यू किसमें, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक आर्क की तरह ट्रीटमेंट करेगा, जैसे एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो आर्क कितना है डीएल, ये हो गया एंगल, आर्क हो गया डीएल, रेडियस हो गया स्मॉल आर, तो डीएल इक्वल टू क्या आ गया, आर डी थीटा, तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू इक्वल टू लेमडा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा, ये पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होने वाला है, और सुनो ध्यान से, इस ये आर्क है, इसकी लिमिट इतने हैं, तो इतना है अगर, तो इसकी लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, ये हो गया इधर अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू और ये अल्फा बाई टू, तो इसका मतलब माइनस अल्फा बाई टू से पहले बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को, के बाहर पहले एक लाइन लिख लेते हैं, तो के इसकी वैल्यू रखेंगे लेमडा आर डी थीटा अपान आर स्क्वायर cos थीटा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर के इंटू लेमडा बाहर, ये क्या था, ठीक है, लेमडा बाहर, तो अपान आर भी बाहर, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू cos थीटा डी थीटा। देखिए ध्यान से, यहाँ का जो एंगल था, मैंने उधर जब उधर हम आए थे उसमें तो पूरा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस अल्फा बाई टू और प्लस अल्फा बाई टू, तो वो लिमिट हो गई। आपका आ जाएगा के लेमडा बाई आर, cos थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, तो पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आगे देखिए ध्यान से, तो आ जाएगा के लेमडा बाई आर, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई टू, तो आ जाएगा टू के लेमडा बाई आर इंटू टू, क्या टू बाहर हो जाएगा, के लेमडा बाई आर इंटू टू साइन अल्फा बाई टू, तो आ जाएगा टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू। अब मेरी बात को समझिए, अगर हमको 180 के कारण निकालना होता, यहाँ पे इसको कराने का केवल यही मतलब था कि अगर आपको ये याद रहेगा तो 180 के लिए 90 के लिए आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ 180 डिग्री पुट कर दोगे, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन 180 बाई टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ जाएगा ये आंसर डायरेक्ट।
बात आगे समझ में कि नहीं है? तो आपको अल्फा अगर 90 डिग्री है, गिवन है, कुछ भी गिवन है, तो आप निकाल पाएंगे, इसलिए जनरल फॉर्म एक हो जाएगा आर के कारण। ठीक, तो ये दो डेरिवेशन हमने करा दिया। अब अगला जो वीडियो होगा वो डाइपोल मोमेंट का होगा, और थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करिएगा, एक दो बार समझिएगा, आ जाएगा इजी वे में। और ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।